जरा सोचिए, आपके घर में कोई बीमार पड़ा और इलाज के लिए जो भी खर्च हुआ, दवाइयाँ, अस्पताल, टेस्ट, उसका 64 रुपए में से 64 रुपए आपको खुद अपनी जेब से देना पड़े। कोई सरकारी मदद नहीं, कोई बीमा नहीं, बस आप और आपका बटुआ। यही थी भारत की तस्वीर साल 2013-14 में। लेकिन आज यह तस्वीर बदल रही है और बदल रही है काफी तेजी से। तो आज हम समझते हैं कि आखिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी OOPE क्या होती है, इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है और पिछले एक दशक में यह कैसे बदला है। OOPE यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, सीधे शब्दों में कहें तो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस में वह खर्च जो आप इलाज के वक्त खुद अपनी जेब से चुकाते हैं। इसमें डॉक्टर की फीस, दवाइयां, अस्पताल में भर्ती, जांच, वो सब आता है जो सरकार या बीमा कंपनी ने कवर नहीं किया। दुनिया भर में देखिए, यह एक बड़ा इंडिकेटर माना जाता है कि किसी देश की स्वास्थ्य प्रणाली कितनी मजबूत है। WHO और विश्व बैंक दोनों मानते हैं कि जब OOPE ज्यादा होती है तो परिवार कर्ज में डूब जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है और गरीबी का चक्र और गहरा होता है। भारत की नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने खुद ये लक्ष्य रखा था कि 2025 तक ऐसे घरों की संख्या 25% कम की जाए जो कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर का सामना करते हैं। साल 2013-14 में भारत में कुल स्वास्थ्य खर्च का 64.2% हिस्सा लोग खुद अपनी जेब से दे रहे थे, यानी सरकार और बीमा की भूमिका बेहद सीमित थी। अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते थे, आपके पास ना सरकारी अस्पताल था, ना हेल्थ इंश्योरेंस, तो बीमारी आपके लिए सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आर्थिक तबाही थी। यही वजह थी कि हर साल करोड़ों भारतीय परिवार मेडिकल पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाते थे। एक बीमारी पूरे परिवार को गरीबी की रेखा के नीचे ढकेल देती थी। 2014-15 से 2021-22 के बीच गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कुल स्वास्थ्य खर्च के 29% से बढ़कर 48% हो गई और इसी के साथ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 62.6% से गिरकर 39.4% पर आ गई। यह बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे देखिए कई बड़े कदम थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था आयुष्मान भारत। 2018 में लॉन्च हुई यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 12 करोड़ से ज्यादा गरीब और कमजोर परिवारों को यानी करीब 55 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज देती है। इसके साथ साथ देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी बनाए गए जहां प्राइमरी हेल्थ केयर मुफ्त मिलती है। फ्री डायलिसिस स्कीम जो 2015-16 में शुरू हुई, उसने अब तक 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया है। इसके अलावा जन औषधि केंद्र, मुफ्त दवाइयां और मुफ्त जांच की सुविधाएं, इन सब ने मिलकर OOPE को नीचे लाने में अहम भूमिका निभाई। PIB और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार अब अगर आप नेशनल हेल्थ अकाउंट्स के लेटेस्ट डेटा की बात करें तो 2013-14 से 2022-23 के बीच आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करीब 21 परसेंट पॉइंट्स गिरकर 64.2% से 43.4% पर आ गई है। सरकार का पर कैपिटा स्वास्थ्य खर्च भी करीब 3 गुना बढ़ा, 1108 से 3169 हो गया। 2014-15 से 2021-22 का डेटा है ये। साथ ही प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का हिस्सा भी 5.8% से बढ़कर 7.4% हो गया। मतलब जो लोगों की बढ़ती क्रय शक्ति और जागरूकता को दर्शाता है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार आयुष्मान भारत PMJAY ने OOPE घटाने में निर्णायक भूमिका निभाई है और इस योजना से अब तक 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत दर्ज कर ली गई है। देखिए, सितंबर 2024 तक PMJAY के तहत 35.4 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड्स जारी हो चुके हैं। 7.79 करोड़ अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में 1,07,125 करोड़ की फाइनेंशियल कवरेज दी गई है। अक्टूबर 2024 से योजना को और बड़ा किया गया। अब 70 साल और उससे ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इनके लिए देखिए विशेष आयुष्मान वाय वंदना कार्ड दिया जाएगा। ये कदम उन बुजुर्गों के लिए बेहद अहम है जिन्हें सबसे ज्यादा इलाज की जरूरत होती है और जिनके पास सबसे कम आर्थिक सुरक्षा होती है। अगस्त 2025 तक PMJAY के तहत 10.30 करोड़ से अधिक अस्पताल में भर्ती हुई हैं, जिनमें 1.48 लाख करोड़ से अधिक का कैशलेस इलाज किया गया है।
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पर कैपिटा के मामले में भारत अभी 192 देशों में 64th स्थान पर है, यानी अभी भी सफर देखिए बाकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि OOPE को 30 to 35% से नीचे लाना जरूरी है ताकि कोई भी परिवार बीमारी की वजह से गरीबी में ना फंसे। इसके लिए जरूरत है और अधिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे इनिशिएटिव्स को और तेज करने की। आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के जरिए अब हर नागरिक का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बनाया जा रहा है ताकि इलाज सीमलेस और डेटा ड्रिवन हो। तो दोस्तों, यह सफर 64% से 43% तक सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह करोड़ों परिवारों की बचत है, उनके बच्चों की पढ़ाई है, उनके सपनों की सुरक्षा है। भारत का स्वास्थ्य ढांचा बदल रहा है, धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके इलाके में आयुष्मान भारत का कितना फायदा मिला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।